धीरे, बहुत धीरे सुनो। इस बात को अपने दिमाग से मत सुनना, क्योंकि दिमाग हर बात पर तर्क करेगा, सवाल उठाएगा, तुलना करेगा। इस बात को अपने भीतर उस मौन स्थान से सुनना जहां तुम रातों में अकेले रोते हो और किसी को पता भी नहीं चलता, जहां तुम्हारी सारी मुस्कानें उतर जाती हैं और तुम अपने असली रूप में रह जाते हो। तुम घबराते क्यों हो? इसलिए नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि तुमने जीवन के बारे में एक कल्पना बना ली थी। तुमने सोच लिया था कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेगा, लोग वैसे ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम चाहते हो, परिस्थितियां तुम्हारी योजनाओं का सम्मान करेंगी। लेकिन जीवन किसी की योजना का सम्मान नहीं करता, जीवन केवल सत्य का सम्मान करता है। इसलिए जब तुम्हारी कल्पना टूटती है, तुम्हें लगता है तुम टूट रहे हो, जबकि सच यह है कि तुम नहीं टूटते, तुम्हारे भ्रम टूटते हैं। और भ्रम बड़ा मधुर होता है, बड़ा प्रिय होता है, वो वर्षों तक तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए जब वो बिखरता है तो केवल आंखों में आंसू नहीं आते, पूरे अस्तित्व में कंपन उठता है। उसी कंपन का नाम घबराहट है। इसलिए मैं कहता हूं, घबराहट बीमारी नहीं है, घबराहट एक निमंत्रण है। जीवन तुम्हें झकझोर कर जगा रहा है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुबह जगाती है। बच्चा रोता है, नाराज होता है, चादर ओढ़ लेता है क्योंकि उसे नींद प्यारी है, लेकिन माँ जानती है कि अब जागना आवश्यक है। जीवन भी तुम्हारे साथ यही कर रहा है। तुम अभी भी अपने सपनों की नींद में हो और जीवन तुम्हें वास्तविकता की सुबह में बुला रहा है। तुम कहते हो जो होगा अच्छे के लिए होगा, लेकिन भीतर कहीं तुम चुपचाप जोड़ देते हो, अच्छा वही होगा जो मैं चाहता हूं। बस यहीं से संघर्ष शुरू होता है। तुमने जीवन को अपना सेवक समझ लिया है, जबकि जीवन कभी किसी का सेवक नहीं होता, वो तो स्वयं सम्राट है। तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो, लेकिन भविष्य हवा है। हवा को पकड़ने की कोशिश करोगे तो हवा नहीं रुकेगी, केवल तुम्हारी मुट्ठी थक जाएगी। यही तुम्हारा तनाव है, यही तुम्हारी बेचैनी है। तुम डरते हो कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन जिसने जीवन को थोड़ा भी समझा है, वो जानता है कि जो आज गलत दिखाई देता है वही कल सबसे बड़ा वरदान बन सकता है, और जो आज वरदान लगता है वही कल सबसे बड़ा बंधन सिद्ध हो सकता है। नदी को देखो, वो हर पत्थर से टकराती है, गिरती है, मुड़ती है, रास्ते बदलती है, लेकिन कभी घबराती नहीं, क्योंकि उसे अपने मार्ग पर भरोसा है। उसे पता है कि चाहे जितने मोड़ आए, समंदर उसका इंतजार कर रहा है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसे अपने समंदर पर भरोसा नहीं। उसे लगता है कि यह मोड़ ही अंत है। मैं कहता हूं, कोई भी मोड़ अंत नहीं होता। हर मोड़ केवल तुम्हें और गहरा बना रहा होता है। हार अंत नहीं, तैयारी है। टूटना विनाश नहीं, नया जन्म है। अंधेरा दंड नहीं, आंखें खोलने की तैयारी है। तुम अंधेरे से इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हें उजाले की आदत पड़ गई है। लेकिन याद रखना, बाहर का उजाला केवल वस्तुएं दिखाता है, भीतर का अंधेरा स्वयं को दिखाता है। इसलिए जीवन तुम्हें कभी कभी उस कमरे में ले जाता है जहां कोई दीपक नहीं जल रहा होता, ताकि पहली बार तुम्हारे भीतर का दीपक प्रज्वलित हो सके। तुम्हारे जीवन में जो भी गिर रहा है वो तुम्हें गिराने नहीं आया, वो तुम्हें खाली करने आया है। और खाली होना बहुत बड़ा सौभाग्य है। तुम इतने भर गए हो डर से, यादों से, लोगों की राय से, समाज की अपेक्षाओं से, सफल होने की भूख से, तुलना से, अहंकार से, कि तुम्हारे भीतर तुम्हारे लिए जगह ही नहीं बची। जब जीवन तुमसे कुछ छीनता है तो वो केवल वस्तुएं नहीं छीनता, वो तुम्हारे झूठे सहारे भी छीन लेता है। और झूठे सहारे सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि वे तुम्हें अपने पैरों पर चलना ही नहीं सिखाते, वे तुम्हें बैसाखियों का आदी बना देते हैं। फिर एक दिन जीवन उन बैसाखियों को तोड़ देता है। तुम गिरते हो, रोते हो, कहते हो सब समाप्त हो गया। लेकिन मैं कहता हूं, उसी दिन पहली बार तुम्हारे पास अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर आता है। तुम भगवान से शिकायत करते हो, कहते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और मैं कहता हूं, जीवन उन्हीं को तपाता है जिनमें सोना बनने की संभावना होती है। मिट्टी को कोई आग में नहीं डालता, लेकिन सोना बिना आग के कभी सोना नहीं बनता। आग सजा नहीं है, आग शुद्धि है। यदि सोना आग से डर जाए तो वह सदैव साधारण धातु बना रहेगा। तुम भी अपने भीतर सोना लिए बैठे हो, लेकिन आग से भाग रहे हो। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, और जीवन तुम्हें बेचैनी देता है।
क्योंकि तुम्हारी शांति असली नहीं थी। वो किसी व्यक्ति पर टिकी थी, किसी रिश्ते पर टिकी थी, किसी बैंक बैलेंस पर टिकी थी, किसी पद, किसी प्रशंसा, किसी सफलता पर टिकी थी। वो शांति नहीं थी, केवल सुविधा थी, और सुविधा टूटती ही है। जो टूट सकता है वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए जब सुविधा टूटती है तो घबराहट आती है, लेकिन घबराना मत, क्योंकि वही घबराहट तुम्हें पहली बार तुम्हारे भीतर ले जा रही है। अब एक छोटा सा प्रयोग करना, जब भी बेचैनी आए भागना मत, मोबाइल मत उठाना, किसी को फोन करके अपने डर को शब्दों में मत छिपाना, केवल 5 मिनट शांत बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना और अपने भीतर कहना, ठीक है, मैं देख रहा हूं, मैं भाग नहीं रहा, जो हो रहा है उसे पूरी जागरूकता से देख रहा हूं, बस इतना ही। क्योंकि जिस क्षण देखने वाला जाग जाता है उसी क्षण डर की शक्ति कम होने लगती है। घबराहट अज्ञान के अंधेरे में जीवित रहती है, लेकिन जागरूकता का एक छोटा सा दीपक भी उसके लिए पर्याप्त है। तुम्हारे जीवन की लगभग हर पीड़ा की जड़ केवल एक है। तुम हर दर्द से बचना चाहते हो, लेकिन जीवन ने हर दर्द के पीछे एक उपहार छिपा रखा है। उपहार तक पहुंचने के लिए दर्द की नदी पार करनी ही पड़ेगी। जो लोग दर्द से भाग जाते हैं वे उपहार से भी वंचित रह जाते हैं, फिर जीवन भर बाहर से हंसते हैं और भीतर से सूखे रहते हैं। तुम पहली बार यह निर्णय ले सकते हो कि अब मैं भागूंगा नहीं, और जिस दिन तुम भागना छोड़ देते हो उसी दिन जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि अस्तित्व का नियम है, जो सामना करता है अस्तित्व उसे अपने रहस्य सौंप देता है। और अंत में एक बात जिसे अपने हृदय पर लिख लेना, जो होगा अच्छे के लिए होगा। यह कोई सांत्वना नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। लेकिन अच्छे का अर्थ तुम्हारी इच्छाएं पूरी होना नहीं है। अच्छे का अर्थ है तुम्हारा जागना। अच्छे का अर्थ है तुम्हारे भीतर जो झूठ है उसका समाप्त होना। अच्छे का अर्थ है तुम्हारा असली जन्म। और याद रखना, असली जन्म हमेशा किसी न किसी टूटन के बाद ही होता है। कभी कभी जीवन तुम्हारे हाथ से सब कुछ छीन लेता है ताकि पहली बार तुम्हारे हाथ खाली हो जाएं, और खाली हाथ ही प्रार्थना बन सकते हैं, खाली हाथ ही ध्यान बन सकते हैं, खाली हाथ ही समर्पण बन सकते हैं। इसलिए अपनी घबराहट से मत लड़ो, उसे दबाओ मत, उससे भागो मत, उसे प्रेम से देखो। क्योंकि वही घबराहट यदि पूरी जागरूकता से जी ली जाए तो वही तुम्हें उस द्वार तक ले जाएगी जहां भय समाप्त हो जाता है, जहां केवल मौन बचता है, और उस मौन में पहली बार तुम स्वयं से मिलते हो। वही मिलन मुक्ति है, वही शांति है, वही आनंद है। धीरे, बहुत धीरे इसे सुनो। इसे समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि समझना मन का काम है, और मैं मन से नहीं तुम्हारे अस्तित्व से बात कर रहा हूं। तुम जितना जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो उतना ही जीवन तुम्हारे हाथों से फिसलता चला जाता है। क्योंकि नियंत्रण का अर्थ है तुम्हें भरोसा नहीं है, और भरोसा कोई विचार नहीं होता, भरोसा कोई दर्शन नहीं होता, भरोसा कोई सिद्धांत नहीं होता। भरोसा तो एक अनुभव है। वो तब जन्म लेता है जब तुम पूरी तरह गिर जाते हो और फिर भी किसी अदृश्य शक्ति को तुम्हें थामे हुए पाते हो। उसे ईश्वर कहो, प्रकृति कहो, अस्तित्व कहो, प्रेम कहो या जीवन कहो। नामों में मत उलझो। नाम बदलते रहते, लेकिन वो उपस्थिति कभी नहीं बदलती जो हर गिरावट के बाद तुम्हें फिर से खड़ा कर देती है। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम्हारा भय इतना शोर मचा रहा है कि तुम्हें जीवन की धीमी फुसफुसाहट सुनाई ही नहीं देती। जीवन लगातार कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हें मिटाने नहीं आया, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में जन्म देने आया हूं। और अब मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर झांको। अभी इसी क्षण उस भय को पहचानो जिससे तुम सबसे अधिक भागते हो। वो डर जिसे तुम किसी से कह नहीं पाते, जो रात के सन्नाटे में तुम्हारी नींद छीन लेता है, जो तुम्हें अकेले में भीतर से तोड़ देता है। बस उसे नाम दे दो, अपने भीतर कह दो, हां मैं इससे डरता हूं। इतना कहना ही पर्याप्त है। क्योंकि जिस क्षण अंधेरे का नाम ले लिया जाता है उसी क्षण उसमें छिपे जहर का आधा असर समाप्त हो जाता है। तुम्हें उत्तरों की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें देखने का साहस चाहिए। याद रखना,
जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वो तुम्हें डुबाने नहीं आया, वो तुम्हें गहरा करने आया है। और जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि घबराहट तुम्हारी शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारी गुरु है, उसी दिन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तब जीवन तुम्हें डराना बंद कर देता है, वो तुम्हें परखना शुरू करता है। बचपन से तुम्हें यही सिखाया गया, डर लगे तो उसे दबा दो, बेचैनी आए तो किसी काम में लग जाओ, दर्द उठे तो किसी से बातें कर लो, और अगर कोई न मिले तो अपने आप से झूठ बोल दो कि सब ठीक है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, क्या कभी सचमुच सब ठीक था, या तुम केवल अपने सत्य से भाग रहे थे? घबराहट तब जन्म लेती है जब भीतर कोई गहरा सत्य तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता है और तुम दरवाजा खोलने से डर जाते हो, क्योंकि सत्य कभी आराम नहीं देता। सत्य तुम्हें हिला देता है, सत्य तुम्हारे सारे नकाब उतार देता है, सत्य तुम्हें वैसा दिखा देता है जैसे तुम वास्तव में हो, न कि जैसे तुम दुनिया को दिखाना चाहते हो। और यही सबसे बड़ा भय है। तुम्हें जीवन से डर नहीं लगता, तुम्हें अपने असली चेहरे से डर लगता है। वर्षों से तुमने अपने बारे में एक कहानी गढ़ रखी है, मैं ऐसा हूं, मुझे ऐसा होना चाहिए, लोग मुझे सफल समझें, मुझे कमजोर नहीं दिखना चाहिए, मुझे हारना नहीं चाहिए। और जीवन मुस्कुराता है, वो कहता है अच्छा तो अब देखो। फिर वो एक झटका देता है, कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी धन हाथ से निकल जाता है, कभी शरीर सांस छोड़ देता है, कभी कोई अपना मुंह मोड़ लेता है, और अचानक तुम्हारी बनाई हुई पूरी पहचान बिखर जाती है। उसी क्षण घबराहट जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर प्रश्न उठता है, यदि ये सब नहीं रहा तो मैं कौन हूं? लेकिन सुनो, पहचान का टूटना तुम्हारे अस्तित्व का टूटना नहीं है। पहचान तो केवल एक कहानी थी जिसे तुम रोज अपने आप को सुनाते थे। अस्तित्व कहानी नहीं है, वो मौन है। जीवन अब कह रहा है कहानी छोड़ो, सत्य को देखो। एक छोटे बच्चे को देखो, वो चलना सीखते समय बार बार गिरता है, लेकिन वो गिरने से घबराता नहीं, क्योंकि उसके भीतर अभी अहंकार पैदा नहीं हुआ। उसे अपनी कोई छवि बचानी नहीं है, उसे ये चिंता नहीं कि लोग क्या सोचेंगे। घबराहट वहीं पैदा होती है जहां अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है। अहंकार का अर्थ है एक झूठी छवि से चिपके रहना। तुम्हारी बेचैनी तुम्हें बताने आई है कि अब उस छवि से बाहर निकलने का समय आ गया है, लेकिन तुम बाहर आने से डरते हो, क्योंकि बाहर अज्ञात है, और मन को अज्ञात से सबसे अधिक भय लगता है। मन कहता है परिचित दुख ही सही, कम से कम परिचित तो है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है। वो परिचित पीड़ा को अपरिचित आनंद से अधिक सुरक्षित समझ लेता है। लेकिन याद रखना, जीवन तुम्हें कभी वहां नहीं ले जाता जहां तुम संभल न सको। वो केवल तुम्हें वहां ले जाता है जहां तुम्हारा झूठ टिक न सके। तुम्हारी घबराहट तुम्हारे झूठ के मरने की आवाज है, और जब झूठ मरता है तो बहुत शोर होता है, बहुत आंसू आते हैं, बहुत बेचैनी होती है। लेकिन उसके बाद जो मौन उतरता है वो ऐसा मौन है जिसे संसार की कोई शक्ति छीन नहीं सकती। तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, लेकिन शांति की भी एक कीमत होती है। शांति मांगती है कि तुम अपने सारे मुखौटे उतार दो। वो मांगती है कि तुम स्वीकार करो मैं नहीं जानता। वो मांगती है कि तुम कह सको हां मैं कमजोर हूं। वो मांगती है कि तुम बिना शर्म के झुक सको। लेकिन अहंकार को झुकना स्वीकार नहीं, और जीवन का नियम है जो झुक जाता है वही उठाया जाता है, जो कठोर रहता है वो टूट जाता है। एक भरे हुए पात्र में कुछ नया नहीं डाला जा सकता, पहले उसे खाली करना पड़ता है। जीवन तुम्हें खाली कर रहा है और तुम उसे दुर्भाग्य समझ रहे हो। तुम्हें लगता है तुमसे कुछ छीना जा रहा है, जबकि वास्तव में तुमसे बोझ उतारा जा रहा है। लेकिन वो बोझ तुम्हें इतना अपना लगने लगा था कि अब उसका उतरना तुम्हें मृत्यु जैसा प्रतीत हो रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, जो चला जाता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो वास्तव में तुम्हारा है उसे कोई छीन नहीं सकता। जीवन केवल वही छीनता है जिससे तुम बंधे हुए हो, और जब बंधन टूटते हैं तो मन कांपता है, क्योंकि बंधन सुरक्षा जैसे लगते, लेकिन सुरक्षा और स्वतंत्रता साथ साथ नहीं रह सकते। स्वतंत्र होना है तो सुरक्षा की दीवारें गिरानी ही पड़ेंगी। इसलिए घबराहट से मत भागो। अगली बार जब वो आए उसे रोकने की कोशिश मत करना।
केवल शांत होकर देखना मेरे भीतर अभी क्या टूट रहा है, और तुम पाओगे कि जो टूट रहा है वो तुम्हारा भविष्य नहीं, तुम्हारा अतीत है। तुम्हारी पुरानी धारणाएं, तुम्हारी झूठी पहचान, तुम्हारे बनाए हुए भ्रम। और याद रखना, अतीत के टूटे बिना भविष्य का जन्म कभी नहीं होता। जिस दिन तुम घबराहट को शत्रु नहीं, एक पवित्र द्वार समझकर उसके आर पार देखने लगोगे, उसी दिन पहली बार तुम जानोगे कि भय के उस पार केवल मौन है, और उस मौन में जो तुम्हें मिलेगा वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, वही मुक्ति है, वही आनंद है, वही जीवन का परम सत्य है। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि जो बात मैं कह रहा हूं वो समय से नहीं, शाश्वत से जुड़ी है। तुम इस समय एक अदृश्य सेतु पर खड़े हो। पीछे लौटना अब संभव नहीं, क्योंकि जो तुम पहले थे वो व्यक्ति अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और आगे बढ़ना तुम्हें भयावह लग रहा है, क्योंकि वहां कुछ भी परिचित नहीं है। यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं। वे अपने पुराने दुखों में वापस चले जाते हैं, क्योंकि परिचित दुख भी मन को अपरिचित आनंद से अधिक सुरक्षित लगता है। फिर वे पूरी उम्र अधूरे रह जाते हैं और सोचते हैं कि जीवन ने उनके साथ न्याय नहीं किया। लेकिन जीवन कभी अन्याय नहीं करता। जीवन केवल अधूरे पाठों को दोहराता है। यदि तुम आज इस द्वार से लौट गए तो अस्तित्व तुम्हें किसी और रास्ते से, किसी और घटना के माध्यम से, किसी और पीड़ा के सहारे फिर यहीं ले आएगा। क्योंकि जब तक सीख पूरी नहीं होती, यात्रा समाप्त नहीं होती। इसलिए अपनी घबराहट को गलती मत समझो। यह इस बात का संकेत है कि अब पीछे लौटने का समय समाप्त हो चुका है। और जैसे ही यह बात तुम्हारी समझ में उतरती है, एक चमत्कार घटने लगता है। घबराहट धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगती है, क्योंकि अब तुम उससे भाग नहीं रहे, तुम ठहर गए हो। और याद रखना, जो मनुष्य अपने भीतर स्थिर होकर खड़ा हो जाता है, जीवन स्वयं उसका सम्मान करता है। जो शोर तुम सुन रहे हो वो तुम्हारे नष्ट होने का नहीं, तुम्हारी पुरानी दुनिया के टूटने का शोर है। पुराने मकान को जब गिराया जाता है तो धूल उड़ती है, ईंटें बिखरती हैं, दीवारें कांपती हैं, चारों ओर अव्यवस्था दिखाई देती है। बाहर से देखने वाला कहता है सब बर्बाद हो गया, लेकिन वास्तुकार मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है कि यह विनाश नहीं, निर्माण का पहला चरण है। तुम्हारे भीतर भी यही हो रहा है। तुम्हारी पुरानी मान्यताएं, झूठी धारणाएं, उधार की पहचानें सब धीरे धीरे ढह रही हैं, और तुम उसे दुर्भाग्य समझ रहे हो। तुम्हें लगता है जीवन तुम्हें पीछे धकेल रहा है, जबकि सच तो यह है कि जीवन तुम्हें पहली बार तुम्हारे भीतर बुला रहा है। तुम जहां तक पहुंचे थे वहां पहुंचकर तुम्हें लगा था बस यही मंजिल है, लेकिन जीवन की कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। जीवन नदी है, तालाब नहीं। वो बहता है, और जो बहता है वो कभी रुकता नहीं। केवल मन रुकना चाहता है, क्योंकि मन आदतों से बना है। आदतें तुम्हें एक झूठी सुरक्षा देती हैं, लेकिन सुरक्षा की वही चाह धीरे धीरे तुम्हें कैदी बना देती है। तुमने कभी पिंजरे में बैठे पक्षी को देखा है? उसे दाना मिलता है, पानी मिलता है, कोई शिकारी उसे छू नहीं सकता। वो सुरक्षित है, लेकिन उसके पंख धीरे धीरे अर्थहीन हो जाते हैं। पंख सुरक्षा के लिए नहीं, उड़ान के लिए बने, और उड़ान हमेशा जोखिम मांगती है। जहां जोखिम समाप्त हो जाता है वहां जीवन भी समाप्त होने लगता है। तुम बिना जोखिम का जीवन चाहते हो, लेकिन ये भूल जाते हो कि स्वयं जीवन ही सबसे बड़ा जोखिम है। जन्म लेना ही जोखिम है, प्रेम करना जोखिम है, सत्य को स्वीकार करना जोखिम है। और जो जोखिम से भागता है वो जीवन से भी दूर चला जाता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि जीवन कठिन है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुख ये है कि तुम सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो, लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता। जीवन केवल समर्पण स्वीकार करता है, और समर्पण से मन कांपता है। मन कहता है यदि मैंने छोड़ दिया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, लेकिन मैं कहता हूं तुम समाप्त नहीं होगे, तुम विस्तार पाओगे। अभी तक तुम अपने आप को एक छोटे से मैं में कैद किए बैठे थे। एक नाम, एक काम, एक चेहरा, एक पहचान, एक भूमिका, और अस्तित्व कह रहा है इतने छोटे मत रहो, तुम आकाश हो। अपने आप को एक कमरे में क्यों बंद किए बैठे हो? इसलिए जीवन तुम्हारे हाथों से वे सारी चीजें गिरा देता है जिन्हें पकड़कर तुम कहते थे यही मैं हूं। और जब वे गिरती हैं
तो भीतर एक गहरा खालीपन पैदा होता है। वही खालीपन तुम्हें डराता है। लेकिन सुनो, खालीपन कोई अभिशाप नहीं है। खालीपन तो मंदिर है। मंदिर की पहली शर्त ही यही है कि भीतर कुछ भरा ना हो। तुमने कभी खाली रहना सीखा ही नहीं। तुम हर समय अपने भीतर कुछ न कुछ भरते रहते हो। काम, रिश्ते, महत्वाकांक्षाएं, मनोरंजन, मोबाइल, चिंता, भविष्य की योजनाएं। बस किसी भी तरह भीतर का सन्नाटा सुनाई न दे, क्योंकि जैसे ही सन्नाटा उतरता है पहली बार तुम्हें अपने आप से मिलना पड़ता है। और स्वयं से मिलना मनुष्य का सबसे बड़ा साहस है। इसलिए जो अभी तुम्हारे साथ हो रहा है उसे दुर्घटना मत समझो। यह अस्तित्व का चुनाव है। जीवन ने तुम्हें एक गहरे अनुभव के लिए चुना है। यह अनुभव मीठा नहीं होगा, क्योंकि सत्य कभी मीठा नहीं होता। सत्य औषधि की तरह होता है। वो पहले जलाता है, फिर स्वस्थ करता है। इस समय तुम्हारा मन पूरी शक्ति से तुम्हें पीछे खींचेगा। वो तुम्हें पुराने रास्ते याद दिलाएगा, पुराने रिश्तों की याद दिलाएगा, पुरानी आदतों का लालच देगा, क्योंकि मन का एक ही स्वभाव है, पुराने को बचाना। लेकिन नया तभी जन्म लेता है जब पुराना मरने को तैयार हो जाए। और पुराना आसानी से नहीं मरता, वो अंतिम सांस तक संघर्ष करता है। वो तुम्हें डराएगा, कहेगा अब सब समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचेगा, अब तुम कैसे जियोगे। और तुम बस मुस्कुरा देना, अपने भीतर कहना ठीक है, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, मैं केवल देख रहा हूं। क्योंकि याद रखना, देखना ही मुक्ति है। जिस क्षण तुम अपने भीतर उठते तूफान को बिना भागे, बिना दबाए केवल देख लेते हो, उसी क्षण तुम तूफान से अलग हो जाते हो। तब पहली बार तुम्हें अनुभव होता है कि तुम तूफान नहीं हो। तुम वो आकाश हो जिसमें तूफान आते हैं और चले जाते हैं। विचार बादलों की तरह आते हैं, भावनाएं बिजली की तरह चमकती हैं, स्मृतियां वर्षा की तरह बरसती हैं, लेकिन आकाश कभी नहीं भीगता। उस आकाश को पहचानो, क्योंकि जो बदलता रहता है वो तुम नहीं हो, और जो कभी नहीं बदलता वही तुम्हारा वास्तविक घर है। आज जिसने तुम्हें तोड़ा है वही कल तुम्हें इतना विशाल बना देगा कि तुम स्वयं अपने पुराने स्वरूप पर मुस्कुराओगे। लेकिन जल्दी मत करना, जल्दी केवल मन करता है। आत्मा कभी जल्दी में नहीं होती। बीज भी समय लेकर वृक्ष बनता है, फूल भी अपने मौसम में खिलता है, जीवन भी उसी धैर्य से काम करता है। इसलिए जो कुछ तुम्हारे साथ घट रहा है उसे अपने विरुद्ध मत समझो। वो तुम्हारे भीतर के झूठ के विरुद्ध है। झूठ टूटेगा तो दर्द होगा, आंसू आएंगे, बेचैनी होगी, लेकिन दर्द हार का संकेत नहीं है। दर्द केवल यह बता रहा है कि कुछ असत्य विदा हो रहा है और कुछ सत्य जन्म लेने की तैयारी कर रहा है। जीवन बाहर से कई बार कठोर दिखाई देता है, क्योंकि उसकी भाषा मन की भाषा नहीं है। मन कहता है अभी इसी क्षण सब ठीक हो जाए। जीवन कहता है रुको, पकने दो। जो जल्दी पकता है वो जल्दी सड़ भी जाता है। मन भागता है, जीवन बहता है, और जब भागता हुआ मन बहते हुए जीवन से टकराता है तब भीतर बेचैनी उठती है। वही बेचैनी उस नए द्वार की आहट है जिसे तुमने अभी तक कभी खोला नहीं। तुम पूछते हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और मैं कहता हूं क्योंकि अस्तित्व ने तुम्हें जगाने का निर्णय लिया है। अब तक तुम केवल सांस ले रहे थे, अब पहली बार तुम्हें सच में जीना है। और जो सच में जीना चाहता है उसे पहले अपने झूठ को मरते हुए देखना ही पड़ता है। यही तप है, यही परिवर्तन है, यही ध्यान है, और यही वो द्वार है जिसके पार भय समाप्त हो जाता है और केवल मौन, स्वतंत्रता और आनंद शेष रह जाते हैं। धीरे, बहुत धीरे इसे अपने भीतर उतरने देना। शब्दों को मत पकड़ना, उनके बीच के मौन को सुनना, क्योंकि सत्य शब्दों में नहीं रहता, वो शब्दों के बीच की खाली जगह में छिपा होता है। अब तक तुम केवल सांस ले रहे थे लेकिन जाग नहीं रहे थे। सांस लेना तो पेड़ भी लेते हैं, पशु भी लेते हैं। केवल सांस चलती रहे, इसका नाम जीवन नहीं है। जीवन तब शुरू होता है जब चेतना जागती है, और जागना सरल नहीं है, जागना कठिन है, क्योंकि जागने का अर्थ है अपने भीतर उतरना, और भीतर उतरने का अर्थ है उन सभी झूठों को देखना जिन्हें तुमने वर्षों तक सत्य समझकर अपने सीने से लगा रखा था। तुम्हारा दुख इस बात का नहीं कि कुछ तुम्हारे हाथ से छूट रहा है,
तुम्हारा दुख इस बात का है कि तुम्हें पकड़ने की आदत पड़ गई है। तुम लोगों को पकड़ते हो, रिश्तों को पकड़ते हो, पैसों को पकड़ते हो, भविष्य की कल्पनाओं को पकड़ते हो, अपनी बनाई हुई छवि को पकड़ते हो, और जीवन हर दिन धीरे धीरे तुम्हें एक ही बात सिखा रहा है, जिसे पकड़ोगे वही एक दिन तुम्हें थका देगा। पकड़ने से प्रेम नहीं जन्मता, पकड़ने से भय जन्मता है, क्योंकि जहां पकड़ है वहां खोने का डर भी साथ साथ चलता है। एक दिन कोई तुम्हारे जीवन में आता है, मुस्कुराता है, तुम्हारा हाथ पकड़ता है, कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा मन तुरंत कहता है अब मैं सुरक्षित हूं। लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति बदल जाता है, दूर चला जाता है, या परिस्थितियां उसे तुमसे अलग कर देती। तब तुम कहते हो मैं टूट गया। लेकिन सच यह है कि तुम नहीं टूटे, केवल तुम्हारी उम्मीद टूट गई। और याद रखना, व्यक्ति के चले जाने से उतना दर्द नहीं होता जितना उम्मीद के टूट जाने से होता है। इसलिए जिसे तुम प्रेम कहते हो वो कई बार केवल एक सौदा होता है। तुम मेरे रहो तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन जीवन किसी सौदे को स्वीकार नहीं करता। जीवन प्रेम को स्वतंत्र देखना चाहता है। जहां प्रेम में मालिकाना आ जाता है वहां प्रेम मर जाता है और भय जन्म ले लेता है। मन हमेशा कहता है कुछ करो, कुछ बदलो, कुछ ठीक करो, लेकिन जीवन धीरे से कहता है कुछ मत करो, केवल देखो। क्योंकि तुमने जीवन भर बहुत कुछ किया है पर देखा बहुत कम है। तुम भागते रहे लेकिन समझे नहीं, तुम जीतते रहे लेकिन जागे नहीं। तुमने अपनी जिंदगी को सफल बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे सच में जीने की कोशिश कभी नहीं की। याद रखना, अस्तित्व तुम्हें सफल बनाने में रुचि नहीं रखता। सफलता समाज की भाषा है, अस्तित्व की भाषा सत्य है। जीवन चाहता है कि तुम सच्चे बनो, और जो सच्चा बनता है उसके लिए सफलता और असफलता दोनों छोटे पड़ जाते हैं। कभी सफलता आती है, कभी चली जाती है, कभी लोग ताली बजाते, कभी आलोचना करते, लेकिन जो सत्य में खड़ा हो गया उसे इन लहरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर एक पुरानी आदत है, जब भी कुछ बिगड़ता है तुम या तो स्वयं को दोष देते हो या किसी और को। कभी कहते हो मेरी गलती थी, कभी कहते हो उसकी वजह से हुआ, लेकिन दोनों ही स्थितियों में तुम सीख नहीं रहे, केवल संघर्ष कर रहे हो। और संघर्ष मन को थका देता है, जबकि समझ मनुष्य को बदल देती है। यदि तुम्हें लगता है कि जीवन तुम्हारे साथ बहुत कठोर हो गया है तो एक बार पूरी ईमानदारी से अपने भीतर देखो। क्या तुम अपने साथ कभी कोमल रहे? तुमने अपने भीतर कितनी बार तुलना का जहर पाला, कितनी बार किसी की बातों को अपने हृदय में जख्म बना लिया, कितनी बार स्वयं को छोटा समझा, कितनी बार भीतर से एक आवाज आई तू योग्य नहीं, तू पर्याप्त नहीं, और तुमने उस झूठी आवाज को सत्य मान लिया। जीवन अब उसी झूठ को तोड़ रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है। जिस दिन तुम्हें यह दिखाई दे जाएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं भीतर है, उसी दिन तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा। क्योंकि बाहर बदलने के लिए अनगिनत चीजें हैं, लोग, परिस्थितियां, मौसम, समय, संसार, लेकिन भीतर बदलने के लिए केवल एक ही व्यक्ति है, तुम। और जिस अनुपात में तुम अपने भीतर स्थिर होते जाते हो उसी अनुपात में जीवन सरल होता चला जाता है। बाहर की घटनाएं वैसी ही रहती हैं, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मिलन, कभी बिछड़ना, कभी सफलता, कभी असफलता, लेकिन तुम्हारे भीतर हिलना कम हो जाता है। तुम अपने केंद्र में लौटने लगते हो, और केंद्र का अर्थ यह नहीं कि तुम भावहीन हो गए। केंद्र का अर्थ है अब तुम्हारे भीतर एक ऐसा स्थान है जहां कोई तूफान प्रवेश नहीं कर सकता, जहां न जीत पहुंचती है न हार, जहां न प्रशंसा का नशा है न अपमान का विष। वहां केवल तुम हो और एक गहरी, निर्मल, अकारण शांति। तुम्हें भ्रम है कि शांति तब मिलेगी जब सब ठीक हो जाएगा। मैं कहता हूं शांति तब मिलेगी जब तुम ठीक हो जाओगे। और ठीक होने का अर्थ पूर्ण हो जाना नहीं, ठीक होने का अर्थ है अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाना, अपनी कमजोरी को छिपाने की जगह उसे प्रेम से स्वीकार कर लेना, अपने खालीपन से भागने की जगह उसे गले लगा लेना, अपने अकेलेपन को अभिशाप नहीं
साधना समझ लेना, क्योंकि अकेलापन कोई सजा नहीं है। अकेलापन वो मंदिर है जहां पहली बार तुम्हारी मुलाकात स्वयं से होती है। मन अकेलेपन से डरता है, इसलिए वो हमेशा भीड़ खोजता है, मनोरंजन खोजता है, शोर खोजता है, ताकि उसे अपने भीतर की आवाज न सुननी पड़े। लेकिन वही आवाज जो भीड़ में दब जाती है, मौन में स्पष्ट सुनाई देती है, वही कहती है, जागो, अब केवल जियो मत, सच में जीना शुरू करो। और जीवन बार बार तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में ले जाएगा जहां तुम्हें अपने आप से मिलना ही पड़े। और जिस दिन यह मिलन होगा, तुम एक अद्भुत बात देखोगे। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा लोगों ने नहीं दी, तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा तुम्हारी अपेक्षाओं ने दी। तुमने उम्मीद की कि लोग कभी नहीं बदलेंगे, तुमने उम्मीद की कि समय हमेशा तुम्हारे पक्ष में रहेगा, तुमने उम्मीद की कि शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, तुमने उम्मीद की कि रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है। नदी हर क्षण बदलती है, ऋतुएं बदलती हैं, आकाश बदलता है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं। फिर तुम क्यों नहीं बदलोगे? तुम पत्थर नहीं हो, तुम भी नदी हो, तुम्हें भी बहना है, तुम्हें भी बदलना है, तुम्हें भी अपने पुराने किनारों को छोड़कर अनजान सागर तक पहुंचना है। इसलिए जीवन को अपना शत्रु मत मानो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है, वही तुम्हारा सबसे गहरा मित्र है। जिस दिन तुम जीवन से लड़ना छोड़कर उसके साथ चलना सीख लेते हो, उसी दिन भय गलने लगता है, भरोसा उतरने लगता है, और तुम्हारे भीतर एक नई आवाज जन्म लेती है, मैं ठीक हूं, मैं जहां हूं वहीं से मेरी यात्रा शुरू होती है, और मैं अकेला नहीं हूं। अब इस पूरी यात्रा का सार अपने हृदय में उतार लो। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें चिंतित नहीं होना है, तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी घट रहा है वो तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे सर्वोत्तम को जन्म देने के लिए घट रहा है। यदि आज तुम्हें लगता है कि तुम टूट रहे हो, तो बीज को याद करना। बीज जब तक सुरक्षित रहता है तब तक केवल बीज रहता है। जिस दिन वो धरती में टूटने का साहस करता है, उसी दिन वृक्ष बनने की यात्रा शुरू होती है। जो बीज टूटने से डर गया, वो कभी आकाश को नहीं छू पाया। इसलिए बीज मत बने रहो, धीरे धीरे उठो, शांत होकर उठो, अपने भीतर उस स्थान को पहचानो जहां कोई भय नहीं, कोई शर्त नहीं, कोई संघर्ष नहीं, केवल मौन है, केवल साक्षी है, केवल एक निर्मल मुस्कान है। और उसी मौन मुस्कान के साथ जीवन से कहो, जो भी आएगा मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि अब मैं जीवन के विरुद्ध नहीं, जीवन के साथ हूं। अब मैं नियंत्रण नहीं, समर्पण चुनता हूं। अब मैं भय नहीं, विश्वास चुनता हूं। और अब मैं केवल जीना नहीं, जाग कर जीना चुनता हूं।